नमस्कार साथियों। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में निर्दोष लोगों के निर्मम हत्याकांड के बाद से लेकर पिछले कल तक ये लगता था कि क्या उन लोगों का दोष था कि जिनको धर्म पूछ करके निर्मम तरीके से जिनकी हत्या की गई और उनके परिवारों को छोड़ दिया गया, धर्मपत्नियों को छोड़ दिया गया। और ये कहा, जब एक बहन ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे भी मार दो, तो उसने कहा इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर के ये बात अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना। देश के अंदर 22 अप्रैल से लेकर ये आज तक जो है वो बहुत बड़ा रोष था। और उस रोष के बीच में जिस तरह से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके आए, अपने सारे कार्यक्रम जो हैं उनको रद्द किया और सेना के साथ मिलकर के पूरी चर्चा करके सेना को ये कहा कि आपको पूरा अधिकार है कि किस प्रकार से जो ये आतंकी छुपे बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनसे इस निर्मम हत्याकांड का बदला लिया जाए। पिछले कल रात तक कुछ विपक्ष के साथी, कुछ अन्य लोग जो कि समाज के ठेकेदार बनते हैं, लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा और ये सिर्फ इसी तरह की बातें बना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था बिहार की अपनी जनसभा में कि जहां भी छुपे बैठे होंगे वहां मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया। आज जो है पाकिस्तान के जो 9 इलाके और पाकिस्तान के अंदर है, ऐसा नहीं है कि कोई विवादित क्षेत्र में है, ये पीओके में है या कहीं और है। पाकिस्तान के अंदर जा करके 9 ठिकानों पर, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकियों को जो है तैयार किया जाता था और पूरा मसौदा तैयार किया जाता था कि भारत के अंदर जो है वो अनिश्चितता बनी रहे, कश्मीर जो है वो कभी खुशहाल ना हो पाए। और पाकिस्तान जो कि एक आतंकियों की फैक्ट्री बन गया था, पहली बार उसको ये एहसास हुआ है कि आतंकवाद जो है उससे निपटने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में और हमारी जो सशक्त सैन्य बल हैं उनकी जो है सैन्य शक्ति से पूरी तरह से, हर तरह से मुस्तैद है, तैयार है। आज चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे पाकिस्तान के अन्य ठिकाने हों जहां पर इस तरह से जो है वो गतिविधियां की जाती थी, उनको पहली बार ये झटका लगा है। और आगे भी भारतीय सेना जिस प्रकार से उसने अपने सैन्य बल का शौर्य का प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह की कोई पहल नहीं करेगा। आज पूरा विश्व जो है वो इस बात को मान रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। और आज अगर ये परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर बनी है तो वो भारत, आगे बढ़ते हुए भारतवर्ष जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, उसको देखकर ये बनी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सैन्य बलों का भी और श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिन्होंने आज भारतवर्ष की जनता के बीच ये विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जय हिंद।